फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा दिल मेरी मोहब्बत से भरा पड़ा है, लेकिन तेरी आंख का आंसू बता रहा है कि तुझे अपने नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद आ रही है। का इलाहुल आलमीन तेरे आगे मैं इजहार इस वजह से नहीं करता, परवरदिगार आलम कहीं ये मेरी इजहार मेरा इजहार करना या मेरी चाहत करना कहीं तेरी नाराजगी का सबब ना बन जाए। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मालिक कायनात आपने हुक्म दे दिया कि मेरे अपने बच्चे को छोड़ के आ जाओ, अपनी बीवी को छोड़ के आ जाओ। इलाहुल आलमीन 1 साल हो गया मैंने पलट के ना देखा, 1 साल हो गया परवरदिगार आलम मैंने उस रास्ते को ना देखा, कभी उस रास्ते पे मैंने चल के ना देखा, उस सरहद पर मैंने आके ना देखा, उस पहाड़ी पर मैंने खड़े होके ना देखा, मैंने मक्के की तरफ रुक करके ना देखा। मेरे इलाही मेरे मालिक परवरदिगार जब तूने कह दिया मैं जाया नहीं करूंगा तो इलाहुल आलमीन मैंने तेरी जात पर भरोसा किया, लेकिन क्या हूं नबुव्वत होने के नाते, नबी होने के नाते मैं इंसान हूं। इलाहुल आलमीन अगर तेरी मर्जी हो तो एक मर्तबा मुझे बच्चों का हाल पूछने दे। 1 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप चले जाओ, लेकिन खबरदार ए मेरा पैगंबर प्यार की पिंगे मेरे साथ बरकरार रहें, प्यार का तसलसल आपका मेरे साथ रहे, प्यार की बुलंदी और मेहार आपका मेरे साथ रहे। ए पैगंबर आप चले जाओ, आपको सवारी से उतरने की इजाजत कोई नहीं, नन्हे इस्माइल को गोद में उठाने की इजाजत कोई नहीं। ये इम्तिहान है जो पैगंबर पर आते हैं। आज हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ जाए कहते इम्तिहान आ गया, लेकिन शर्म आनी चाहिए वापडा वालों को भी। इतना अहम दिन डूब के मर जाना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर 1 घंटा में बिजली नहीं मिलती हमने उस मुल्क का करना क्या है। आज वो आदमी जिसने सारा साल गुस्ल नहीं किया, आज वो आदमी जिसने सारा साल मस्जिद में घुस के नहीं देखा, आज वो नहा रहा है, नए कपड़े पहन रहा है कि इसलिए कि अल्लाह के घर में 2 रकत पढ़ के आऊंगा अल्लाह को राज, लेकिन डूब मरो, तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। ऐसी हुकूमत हमने आज तक अभी मिंबर से ऐसी बात नहीं की। दिल दुखता है। कम से कम शर्म आनी चाहिए थी। 6 से लेकर 5:30 से लेकर 8 बजे तक लोड शेडिंग न करते, क्या मुल्क दिवालिया हो जाता? क्या डैम खुश्क हो जाते? अगर तुम्हारे मुल्क का वजीर आजम पीर महल के अंदर आता तो क्या तुम बिजली बंद करते? सारी इंतजामिया सारे वापडा वाले हरकत के अंदर आते। उसकी वजह है ना माया से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है ही कोई नहीं। बिजली का बटन ऑफ करने वाला भी अल्लाह का बंदा नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती है। ये भी अपने आप को आज के रसूल कहलाता है। ये भी किसी ना किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। और चलो जिसके घर के अंदर टैंकी है, जिसके घर के अंदर जनरेटर है, जिसके घर के अंदर यूपीएस है, वो तो मुतबादिल इंतजाम करेगा। और जो सरकारी पानी का मोहताज है, नहाते नहाते बिजली चली गई, कपड़े इस्त्री करते करते बिजली चली गई, अल्लाह अकबर। जिसकी बीवी ने उसे यूं कह दिया कि बच्चों को साथ लेके जाना, अब बाप बैठा है, इस मस्जिद से नमाज चली गई, दूसरी मस्जिद में भी नमाज चली गई। कुर्बानी का दिन है, इसलिए हर एक मस्जिद के अंदर कोशिश होती है जल्दी जल्दी नमाज का सजदा अदा कर कर और जाके कुर्बानी जैसा फरीजा सर अंजाम दिया जाए। लेकिन वह मालिक कायनात किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, किन जाहिलों से हमारा वास्ता पड़ गया। इलाहुल आलमीन तेरे नबी की बात सच्ची हो गई। जब हुकूमत ऐसे हाथों में आ जाएगी जिनको अपनी भी इज्जत का फिक्र ना होगा, जिनको अपनी भी इज्जत का ख्याल ना होगा, तो ओए ओए जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता रहे। रब्बे काबा की कसम अगर हुकूमत गिराने का फैसला कर ले तो अल्लाह नमरूद जैसों को जमीन पे फेंक देता है। अगर परवरदिगार आलम हुकूमत उठाने का फैसला कर ले तो परवरदिगार आलम गुदड़ी पोश को, परवरदिगार आलम सादलो इंसान को ताजो तख्त अता कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों हम किसी से गिला नहीं करते, अपने अमाल का नाफरमानी का अल्लाह से गिला करते हैं। जब हमारे अमाल दुरुस्त होने लग जाएंगे तो आसमान से सहूलत के फैसले होने लग जाएंगे। मेरे अजीजों ये मैंने किसी के कहने पर नहीं कहा, मैंने आपको अपने दिल का दुखड़ा सुनाया। उसकी वजह है हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी तहसील इस जिले के अंदर रहते हैं। जब लोगों की मेरे अजीजों अल्लाह अकबर उनके मुंह से आ सुनते हैं और मेरे अजीजों तुम तो सुन के दरगुजर कर देते हो, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया किसी की आ से बचना, किसी की अल्लाह अकबर दिल आजारी से बचना, किसी के दिल टूट जाने से बचना। तुम लाखों रुपए का जानवर ज़िबा कर लो, अगर तुमने किसी मुसलमान के मुंह से आ ले ली, परवरदिगार आलम ना अल्लाह सजदों को कबूल करता है ना अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमाता है।
तुम्हारे यहाँ फुटबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ वॉलीबॉल का मैच हो, तुम्हारे यहाँ कबड्डी का मैच हो, तुम्हारे यहाँ हॉकी का मैच हो, कहते हैं 4 घंटे बिजली बंद नहीं करनी, फलाना मेहमान आ रहा है, फलाना मिनिस्टर आ रहा है, तुमने बिजली बंद नहीं करनी। अल्लाह अकबर, इससे क्या होगा? मैच के अंदर खलल ना पड़ जाए, लोगों को देखने में परेशानी न बन जाए। रब्बे काबा की कसम, आज का दिन है, मालिक कायनात ने वादा फरमाया, जो मेरे घर के अंदर आके सजदा करेगा, मुझे राजी करेगा, अल्लाह अकबर, कुर्बानी करेगा, नाखून नहीं कटवाए अल्लाह तेरे लिए, मुझे नहीं कटवाई मुझे मालिक कायनात तेरे लिए, बाल नहीं कटवाए तेरे ना बाल साफ ना कराए, खत ना बनवाया मालिक कायनात तेरे लिए, इस उम्मीद से कि जो अहबाब कुर्बानी ना कर सके 10 दिन अपने आप को इन चीजों से बचा ले, ये तो हलाल चीज है। इलाहुल आलमीन तू क्या देगा? मालिक कायनात ऐलान फरमा रहा है, जो सवाब अल्लाह अकबर मैं हाजी को ihram की हालत में दे दूंगा, अगर ये तेरा सजदा मुझे पसंद आ गया तो मालिक कायनात वो सवाब भी तुझे देने में कमी नहीं करेगा। 1 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वादी के अंदर आ गए, जहाँ आज खुदा का घर मौजूद है, सवारी पर बैठे हैं। अंदाजा लगा जिस सवारी पर बैठकर जिस जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी की नजरों से ओझल हुए थे, 1 साल के बाद जब सवारी उसी जगह आके खड़ी हुई होगी, उसी जगह आके सवारी को बिठाया होगा, तो उस औरत के दिल का क्या हाल होगा, उस औरत के ज़ब्त का क्या हाल होगा, उसके अरमानों का क्या हाल होगा। मिटी हुई उम्मीदों ने दोबारा जन्म ले लिया होगा, खत्म हुई आस ने दोबारा मेरे अजीजों अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी होंगी। अल्लाह अकबर, ना उम्मीदी ने उम्मीदी के सांस लेने शुरू कर दिए होंगे। जब 1 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सवारी पर बैठा देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने नन्हे इस्माइल को भाई हाजना की गोद में देखा, सवारी से उतरने की कोशिश की, मालिक कायनात ने फरमाया, खलील अगर तू इस्माइल का तो गोद में ले ले, अगर मैं रब्बे रहीम का तो खबरदार, तुझे सवारी से उतरने की भी इजाजत कोई नहीं। अम्मा हाजरा करीब आई और आके कहने लगी, 1 साल के बाद आए, उतर तो जो, नन्हे इस्माइल को गोद में तले लो। अल्लाह अकबर, पैगंबर जो जुबान से बात नहीं करता वो आँख के आंसू से दिखा देता है, रो के दिखा दिया। अल्लाह अकबर, माई हाजरा ने उठने की मुहार छोड़ दी, कहने लगी, अच्छा मुझे पता है अल्लाह का हुक्म है इसलिए तो उतर नहीं। कहा हाँ, खामोश। फिर क्या किया? कहने लगी 1 साल के बाद आया, क्या लेके आया? अनाज लाया, इतनी सी खजूरें दे के गया था, इतना सा सामान दे के गया था, क्या लेके आया? खामोश। वाह हाजरा, तेरी अल्लाह अकबर, तेरी खिदमत पर कुर्बान जाऊं, हक ज़ौजियत पर तेरे कुर्बान जाऊं। अम्मा हाजरा ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी से नहीं उतर रहा, भाई हाजरा ने पानी का बर्तन पकड़ लिया, भाई हाजरा ने बर्तन पकड़ लिया। उस दौर के एतबार से कोई कूजा होगा, कोई मिश्कीदा होगा, कोई लोटा नुमा चीज़ होगी, भाई हाजरा आगे लेके खड़ी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से पूछा, क्या कर रही है? 1 साल हो गया, शौहर की खिदमत करने का हक नहीं मिला, इब्राहिम सवारी से उतरने का तुझे हुक्म नहीं दिया, लेकिन मुझे मना नहीं किया कि तुझे मैं हाथ धुला दूं, तेरे मैं पांव धुला दूं। अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या मंजर होगा जब 1 साल के बाद अम्मा हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चेहरा धुला रही होगी, आपके हाथ धुला रही होगी, आपके पैर धुला रही होगी। नन्ना इस्माइल बाप की तरफ देख रहा होगा, बाप बेटे की तरफ देख रहा होगा। मालिक कायनात ने कहा, इब्राहिम तुझे इतनी इजाजत देता हूं, देख सकता है, लेकिन अपने बच्चे को तुझे गोद में बिठाने की इजाजत नहीं। जब सवारी का रुख मोड़ा, अल्लाह अकबर, मुझे अरमान मेरे अजीजों, जो बुरी हुई कंदील दोबारा जली थी, एकदम दोबारा हवा के झोंके ने, जुदाई के झोंके ने उस कंदील को बुझा के रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, भाई हाजरा कहने लगी, इब्राहिम 1 साल के बाद आया, मेरे सब्र में कोई कमी आई, मेरी तरबियत में कोई कमी आई, मेरे प्यार में कोई कमी आई? मालिक कायनात से पूछ, पूरा 1 साल हो गया, मैंने कभी उसका शिकवा ना किया। अल्लाह अकबर, दाएं बाएं वो लोगों को मैंने कभी दिल का दुखड़ा ना सुनाया। इब्राहिम उससे इतना तो पूछ दे, मैं हाजरा की अल्लाह अकबर ताबेदारी से राजी है कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों पलकें मिलाई, आंख से आंसू निकले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंसू ने बता दिया, हाजरा तेरे से मैं भी राजी हो गया, मेरा खुदा भी तेरे से राजी हो गया है। फिर सवारी मोड़ी, फिर चल दिए। ये कौन सी तरबियत है कि बेटे को पहले छोड़ाओ, फिर उसके बाद 1 साल के बाद आओ, देखना सवारी से नहीं उतरना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए, अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीठी नींद आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा बेटे के गले पे छुरी चला दी, पता ही कोई नहीं है भी है कि कोई नहीं है। 13 साल, बाज जगह 11 साल, बाज जगह 12 साल आए, है भी कि नहीं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, जहानत का पैकर है, इल्म का मंबा है, तकवे का पहाड़ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक समझदार आदमी हो, एक पढ़ा लिखा आदमी हो, कहता मुझे किसी से मशवरा लेने की क्या जरूरत है, मुझे किसी से पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं खुद समझदार हूँ, फलानी यूनिवर्सिटी में मैंने यूँ किया, फलाने कॉलेज से मैंने यूँ किया, मैं बड़ों के तजर्बे में बैठता हूँ, मैं पंचायती लोग हूँ, मैं पंचायती आदमी हूँ, मैं किससे मशवरा क्यों लूँ। वाह पैगम्बर, अल्लाह पाक तरबियत बतला रहा है कि घर के अंदर जब तक मियाँ बीवी के जहन नहीं बनेंगे, ना घर बनेगा ना औलाद बनेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ये ख्वाब आम था, अल्लाह की अमानत था, ये ख्वाब वही था। सबसे पहले बीबी सारा को बतलाया, ऐ सारा, क्या वो जो बच्चा हाजरा की गोद में आया था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन कह के मैंने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह हुक्म दे रहा उस पर छुरी चला दूं, बता क्या करूं। अल्लाह बेगम से पूछ रहे हैं। सारा ने यूं नहीं कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये रे बड़े तेरे पास बकरियों का, ये जानवरों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानवर ज़िबा कर दे, 100 ऊँट ज़िबा कर दिए। अगले दिन फिर ख्वाब, 3 दिन ख्वाब आए, सारा ज़िबा कर रहा हूँ, ख्वाब आ रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ भी हुक्म खुदा का हो रहा है, छुरी चलानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। 13 साल के बाद पाक पैगम्बर फिर दोबारा लौटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखता, अल्लाह अकबर, खेलता पाया, पता ही नहीं ये मेरा बेटा है, ये कौन है। अल्लाह अकबर। कबीला बनी जुरहम वहाँ कर आबाद हो गया। माई हाजरा और कुएं की मालिक बन के बैठी है। एक कबीला सफर तिजारत पर जा रहा था, कबीला बनी जुरहम, और उन्हें देखा कि परिंदों का झुरमट है और एक औरत बच्चे को गोद में लेके बैठी है। और वो पहुंचे, उन्होंने कहा हाजरा बीबी तो कौन है। वो कह लगी तुम्हें इससे क्या। कहने लगी हम तो सफ़र पे जा रहे हैं, कहीं पानी के लिए जगह मिलती है, कुआं मिलता है, वहाँ पड़ाव डाल लेते हैं, तो हमारा इरादा है कि यहाँ कुछ दिन आराम कर लें। तो बीबी ने भी सीना तान के दिखा दिया। कहने लगी ठीक है, पानी पीने की इजाज़त है, पानी के मालिक बनने की इजाज़त कोई नहीं, मेरे से पूछ के पानी भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा आज ना ठीक है। अब वो कबीला वहाँ कर आबाद हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 12-13 साल के बाद वापिस आए, देखा एक शहर आबाद है, नन्हे इस्माइल सामने खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। माई हाजरा ने देखा, आवाज दी, इस्माइल जिस अब्बा अब्बा को याद करता है, आज वो तेरा बाप तेरे सामने आ गया है। अल्लाह अकबर। मुझे अंदाजा लगाओ पीर मेहर के गयूर मुसलमानों, 13 साल के बाद बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को देखा होगा, और बाप को ये, बेटे को ये नहीं पता ये छुरी चलाने आया है, सीने से लगाने नहीं आया। दोनों आपस में बगलगीर हुए होंगे। हाजरा, अल्लाह अकबर, जी जी जी, अल्लाह अकबर, आया हूँ, अरब के अंदर आया हूँ, इसे तैयार कर दे, मैं अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। भाई हाजरा ने बड़ी जल्दी से बनाओ सवार तैयार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बगल में छुरी ना देखी, आपके हाथ में रस्सी ना देखी। इस्माइल जाओ, अब्बा पहली मर्तबा लेके जा रहे हैं, खबरदार माँ की तरबियत के अंदर फर्क ना आने देना, किसी चीज़ के बारे में सवाल ना करना, अब्बा से आगे ना चलना, अब्बा से अकड़ के ना चलना, जरा ऐसी चाल दिखा देना कि हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख के अशज कर उठे कि वाकई तरबियत ऐसी हुआ करती है। यहाँ तो कहती है जब प्यो दा जाके सिरखा ओनू जुतियां मार, मैनू क्यों कहता है जाओ दा सिरखा, मैं जम्या, मैं घरों लेके आई हूं, डूब मरो। तुम्हें अगर बच्चा संभालना नहीं आता तुम घर का गुलशन कैसे संभालोगे। मेरे पास वक्त नहीं मैं औरत के मिजाज को खोलता। अच्छा, अब घर से लेकर मेरे अजीजों, मक्के से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मीना की इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना की वादी में ले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या पता बेगा क्या इरादा है। अब दूर बैठ गए, पहाड़ी के पत्थर के साथ एक लगाकर। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बड़ा तीरंदाज था, जवान था, अल्लाह, इब्राहीम का बेटा। नस्ल जो हुआ करती है मोबाइलों के सुपुर्द नहीं हुआ करती, नस्ल के अंदर जिहाद का, इस्लाम की तरक्की का जरिया जज्बा हुआ करता है। पता नहीं हम तो किसके बतलाए हुए तरीके पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाया। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे से क्या गिले करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खेलते देखा, नूरे नजर इधर आओ, आगे सामने बिठाया। फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। मेरे अजीज़ों, फ़लस्तीन से आए थे, वहाँ का तोहफा नहीं दिया, वहाँ की मिठाई नहीं दी, वहाँ की खुशबू नहीं दी, वहाँ का लिबास ना दिया, क्या दिया। इन्नी अरा फिल मनाम, एक में ख्वाब देखा है क्या, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अभी तो 2 दिन आए हुए हैं, अभी तो एक ही दिन आया, अभी तो एक रात ही भी नहीं गुजरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को तोहफा नहीं दे रहे, कार का खिलौना नहीं दे रहे, गाड़ी का
खिलौना नहीं दे रहे। अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, है मेरा बच्चा तुझे छोड़ के भी अल्लाह के हुक्म से गया था, 1 साल के बाद मिलने आया, अल्लाह के हुक्म से आया, अब उसका हुक्म आया, अल्लाह अकबर, मैं तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ। वाह इस्माइल, तूने बाप का अदब करके दिखा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों से अपने बाप का हाथ पकड़ा, चूमा और सीने से लगाया। क़ाला या अबती फल मा तुमर, अब्बा जान बता देर किस बात की है, ये बता, काटने वाली चीज तो खुद लेके आया कि मैं घर से जाके ले आऊं। क़ाला या अबती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह, अब्बा जान फिक्र ना कर, मेरी फिक्र ना कर, न तुझे तड़प के दिखाऊंगा, तू तो पहले ही परेशान है, तू तो पहले ही दुखियारा है, कभी आग में कूदा, कभी नमरूद के सामने, अल्लाह अकबर, कभी बीवी को छोड़ के आ गया, मेरी फिक्र न कर। क़ाला या अबती फल मा तुमर, अल्लाह अकबर, वो एक हो के बाप को संभाल रहा या 10 हो के बाप को नहीं संभालते। कहता मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, अल्लाह अकबर, मैं कितों तेरे लिए रोटी लेके आवा, लेकिन मेरा अजीजों यहाँ रोटी नहीं देता, यहाँ बेटे के बेटा बाप के हाथ से छुरी परवा रहा है। क़ाला या अबती फल, अल्लाह अकबर, कहने लगा अब्बा जी दसो तो सही, खड़े होके छुरी फेरेगा, लिटा के छुरी फेरेगा। कहने लगे बेटे हुक्म ख्वाब में देखा तुझे लिटाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटाया, फरमाया पीर महल वालों, लाहौर वालों, फैसलाबाद वालों, खबरदार, जानवर को खड़ा नहीं करना, जानवर को मुद्दा नहीं करना। जैसे मेरे इब्राहीम ने बेटे को लिटाया था, पहलू के बल लिटाया था, तुमने भी जानवर को वैसे लिटाना है। कहने लगे अब्बा जी जरा गलत सुनो। क्या अब्बा जी, नन्ही सी जान हूं जी जी अब्बा, मैंने तो हाथ में कभी गुलाब का फूल ना पकड़ा, मेरी माँ ने मेरे हाथों को कांटो तो दूर की बात फूलों से बचाया, लेकिन अब्बा जान गले पर हाथ तो लगा के देख, कितना रेशम जैसा गला है। अब्बा जान रेशम का कपड़ा इतना नरम नहीं जितना तेरे बेटे का। अब्बा मुझे मुद्दा लुटा दे, मुझे पता है अब्बा जान पिदर की बेसी पिसर के अल्लाह, अब्बा जान मोहब्बत अब जो है वो जोर मारेगी। अब्बा काम कर, का बेटे अगर मैंने तुझे मुद्दा लुटा दिया तो छुरी यहाँ फेरते नहीं देखा, छुरी यहाँ फेरते देखा। का अब्बा जरा हाथ लेके आ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बालों का गुच्छा दे दिया। का अब्बा यूं करके मेरी गर्दन को सीधा कर ले, मुझे किबले की तरफ लिटा दे। अब्बा ना तो मुझे देखे ना मैं तुझे देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर क्या करूं? अब्बा छुरी चलाता हुआ तो खुदा को देखे, छुरी चलती हुई मैं खुदा को देखो। अब्बा जान हम एक दूसरे को ना देखे। अल्लाह कहने लगे फरिश्तों इस बात को कोट कर लो, आने वाले वक्तों में बताऊंगा जिस तरह बाप ने बेटे के सीने पर घुटना रख दिया। ए हाजियो, अल्लाह अकबर, ए कुर्बानी करने वालों, तुम्हें भी बेटे के, तुम्हें भी जानवर के सीने पे घुटना रखना पड़ेगा। उधर बेटे के गले पे छुरी चलाई, उधर जानवर के गले पे छुरी चलाई। जो छुरी चलते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं से राजी हुआ, जानवर पे तुम छुरी चलाओगे, मैं भी तुम्हारी अदाओं से राजी होऊंगा। फिर खुदा ने अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शैतान आ गया, उन्होंने कहा इब्राहीम जी क्या कर रहे हो? ठीक हो, आप अल्लाह के नबी हो, आप पाक पैगंबर हो, लेकिन ये करते हैं अल्लाह, क्या नूह ने किया, क्या आदम ने किया, क्या शीश ने किया जो आप कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू, आपने कंकर उठाए मारे। अल्लाह ने कहा फरिश्तों जरा ये भी नक्शा, कौन सी मेरे अजीजों खुर्दबीन थी, कौन सी दूरबीन थी, कौन सी साइंस थी उस वक्त मेरे अजीजों, कौन से मेरे अजीजों कैमरा था, कौन से घर में कैमरे लगे हुए थे? अल्लाह ने अपना कैमरा इस्तेमाल किया। फरमाया अल्लाह अकबर, तेरे कैमरे के अंदर वायरस आ जाएगा, तेरे कैमरे के अंदर रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा। जिस कैमरे में मैं नक्शा खींच रहा हूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कयामत की सुबह तो आ जाएगी, इस कैमरे के अंदर कभी वायरस को ही नहीं आएगा। अल्लाह बीए करा के गया औलाद को, एमए करा के गया औलाद को, एक को भी कुरान पाक पढ़ा के नहीं गया। अल्लाह अकबर, नहीं यकीन आता, धोखेबाज दुनिया ने इतना बड़ा धोखा दिया। जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ है, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। नीचे चारों को लिखे हुए हैं, खुदाए पाक की कसम संगे मरमर का कतबा लिखा है। कुरान हंस हंस के दिखा रहा है कितना बड़ा बड़ा बेवकूफ था। अल्लाह अकबर, कुरान कब्र के ऊपर के लिए नहीं आया, कुरान तो कब्र में जाने के लिए आया था। मौलाना ने मेरे से तारीख ली, मौलाना कासिम साहब की सिफारिश ली, दाएं बाएं मैंने कभी अनजान बंदे मुझे बताओ पहली मरतबा मुलाकात है। कितने फोन पर आज मेरे अजीजों राब्ते हुए, खुदा ना करे राब्ता मुनक़ते हो जाता, मैं कहाँ जाता,
अपना ज़ादे रहा, अपने पेट्रोल गाड़ी के पैसे मैं साथ लेके आया, मुझे भूख लगी पानी रोटी के पैसे भी मैं साथ लेके आया। दाना कहेंगे, अकलमंद कहेंगे, कहेंगे मौलवी साहब चंगा कीता। अगर मैं सारी रात मेरे अजीजों रोड पे खड़ा रहता, कहता पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, लोग कहते कमला आदमी तेरे पास पैसे नहीं थे तो घर से निकला क्यों है। यकीन जानो ये कैसा बेवकूफ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सब कुछ कब्र के अंदर नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़ गया। कुरान कब्र में लेके जाना चाहिए था, सीने में लेके जाना चाहिए था। खुदा के कुरान को भी कब्र के ऊपर छोड़ के चला गया है। ये कैसा मुसाफिर है। खुदा पाक की कसम, इसे दुनिया अकलमंद नहीं कहेगी, दुनिया बेवकूफ कहेगी। मुझे एक दिन मेरे अजीजों मैसेज आया कि मौलाना मुझे साले सवाब कर दो, मैंने फलाने को सवाब बख्शना है। मैंने कहा मौलाना ऐसे काम नहीं करता। हाँ, नकद 3 मरतबा कुल्ला शरीफ पढ़ दूंगा, सूरह यासीन पढ़ दूंगा, कुल्ला शरीफ पढ़ूंगा, कहूंगा या अल्लाह जिसने मैसेज किया उसको अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दे, वो आगे जा मर्जी भेजता फिरे। ऐसा कौन बेवकूफ है। मुझे तो मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं। ये कौन सा ऐसा बेवकूफ है जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर और अल्लाह अकबर कुरान पढ़ता रहे, सुबह 2-3 कुरान का सवाब कहे अल्लाह मैंने उठा के अलमारी के अंदर रख दिए, महल्लेदार कोई आएगा उसका बाप मरेगा मैं उसे सवाब पहुंचाऊंगा। मेरे अजीजों मुझे बताओ तो सही आदमी अकलमंद है या बेवकूफ है। मैं आपकी अकल पर हैरान जाता हूँ, खुदाए पाक की कसम है। यकीन जानो जिसकी जेब में 50 रुपए का नोट नहीं निकलता वो 500-500 रुपए 500 कुरान के सवाब कैसे दे देता है। बाबा जी कुलखानियों के अंदर चले जाओ, 50 मेरे जी, 20 मेरे जी, 10 मेरे जी पढ़े थे। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे हिसाब तो तेरे से तेरी नेकियों के बाद में लूंगा। जो 50 कुरान इसे बख्शे थे बता किससे लेके आया था। दे दिया ना तू। चिन्होट वालों मैंने दाएं बाएं झंकी धरती पर भवाने में देखा। यकीन जानो फौतगी हो जाए बढ़ चढ़ के आएंगे, हाजी अल्लाह का हुक्म। ओके हाँ जी मनिया, हाजी ये तो नमूदन नुमाइश होगी, दिखलावा हो गया। आता कोने के अंदर बैठ जाता, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता। सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देता, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने की बरकत से पूरा कुरान पाक अल्लाह कब्र के अंदर पहुंचा देता। मेरा अब्बा फौत हुआ कि 500 के करीब आदमी बैठा, कल्ला कल्ला बंदा है, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी। कोई तरीके का आ रहे हैं ये खुदा के वास्ते। तुम गलत मतलब ना लेना मेरी बात का। सवाब भी हक है, एसाले सवाब भी हक है, मैयत की रूह को पढ़ के बख्शना भी हक है, लेकिन जो तरीका हम कर रहे हैं मेरा जो तरीका सही नहीं। आते मजलिस के अंदर मैंने पढ़ा, मैं तो 500 मरतबा हाथ उठा लिया और मेरे से बड़ा गम किसको होगा। मेरा बाप मरा, मेरी तो जुबान हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ रही है। आप आते, आपने जितना पढ़ना था पढ़ते, फिर यूं करके हाथ उठाकर आप दुआ करते। मेरी मर्जी में हाथ उठाता ना उठाता, आपको हुक्म करने की कोई जरूरत ना होती। आप हाथ उठाकर मरने वाले पे मेहरबानी करते, आसमान वाला हाथ फेरने से पहले तुम्हारे पे मेहरबानी फरमा देता। इंडिया के अंदर एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, फरमाने लगे मैंने अपने घर की लाइटों को बंद कर दिया, अब्बा जान के ऊपर जो पंखा चल रहा था मैंने उस पंखे को बंद कर दिया। सारे घर वाले मेरे आले दवाले हो गए, कहने लगे इस बेटे को बाप के मरने का इतना गम हुआ, दिमाग खराब हो गया, पंखे बंद बिजलियां बंद। मैंने कहा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग सही चल रहा है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया, भाइयों का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया, बहनों का हाथ पकड़ा कमरे में ले गया। मैंने कहा खुदा की कसम बताओ बाप को जन्नत में भेजना चाहते हो क्या जहन्नम में? का जन्नत में। का बताओ अम्मी जान आज तक जो बिजली का बिल आ रहा था मेरी कमाई से आ रहा था या बाप की तनख्वाह की कमाई से आ रहा था? अम्मा ने कहा बाप की तनख्वाह की कमाई से। अब बाप मर गया, जितना बैंक बैलेंस है जितना पैसा है अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रहा, बच्चों में विरासत बन के तकसीम हो गया है। अब अकेले बाप का नहीं, हम सारे बहन भाइयों का है। बताओ अगर अब्बा जान को जन्नत में पहुंचाना है तो सारे इजाजत दोगे पंखा चलेगा, सारे इजाजत दोगे बिजली चलेगी, वरना अब्बा जान को अंधेरे में उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आएंगे। अम्मा जान बता तेरा हक मेहर अदा किया कि नहीं किया? अगर अब्बा जान ने हक मेहर अदा नहीं किया जमीन का हिस्सा बाद में बंटवारा करेंगे, बैंक बैलेंस बाद में तकसीम करेंगे, पहले बाप की जायदाद में से कर्जा उतारा जाएगा, माँ का हक अदा किया जाएगा, फिर जो बचेगा वो बच्चों में तकसीम किया जाएगा। मैंने मरने वाले से पूछा, मैंने कहा मियाँ ये जो तेरे बच्चे कह रहे हैं अल्लाह तुझे क्या कह रहा है? फरमाया फरिश्ते कान में आके कह रहे ऐसी औलाद छोड़ के आया, पढ़े ना पढ़े इन्होंने जो आज काम किया अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। छोड़ दो दुनिया के धंधे, धोखा।
जाओ कब्रिस्तान चले जाना, अम्मी जान की कब्र पे फातिहा पढ़ना, अब्बू जान की कब्र पे के पास फातिहा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, सुभान अल्लाह कहना। मौलवी साहब मैं सारी जिंदगी कमलेज गुजार दी थी, न मैंने कलमा पढ़ना आंदा न मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा मियां फिर भी कोई बात नहीं, परवरदिगार आलम बड़ा गफूर रहीम है। कहा मौलवी साहब मैं क्या करूं? मैंने कहा सुबह जब चरपाई पर सो के उठा के बैठा कर, पैर में जुत्ती पहनने से पहले, अपनी आंखों को मलने से पहले नियत कर लिया कर, या अल्लाह आज जितने मैंने एक काम करूंगा, जितनी मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, 10-5 रुपए सदका खैरात करूंगा, सुभान अल्लाह कहूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जितने काम करूंगा, या अल्लाह शाम तक जितनी भी ने क्या करूं, सारे का सारा सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुंचा दे। ले ना कलाम लेनी पई, ना मौलवी साहब को जाना पे, ना फलानी जगह जाने पे, सारे काम हो गए मेरे भाई। ज़हमत देने की किसको जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा तो होगा ना यार, जो 300 कुरान कागज पे लिखे किसने पढ़े? अब्बा कल फौत हुआ, 300 किसने पढ़ दिए? तो किसी का अब्बा फौत हो गया ना, मौलवी साहब के पास चला गया, उन्होंने कहा अब्बू फौत हो गए, गुलाम बख्श दो। उन्होंने कहा बेटे क्यों नहीं बख्श देते? मेरे पास तो है नहीं, मैं से 1 घंटा पहले जो मेरे थे लेके चला गया, मैं दूसरी मस्जिद से मंगवा देता हूँ। उन्होंने दूसरी मस्जिद वाले को फोन किया, उन्होंने कहा भाई मेरा नमाजी फौत हुआ, कुछ कलाम दे दो। उन्होंने कहा ले 570 कुरान पाक। उसने कौन सा पढ़ने थे? ले पुत्र 570 लिख ले। दूसरी जगह फोन करने लगा, उन्होंने कहा मौलवी साहब उनकी कर दे पे, क्या कलाम नहीं बख्शवानी? उन्हें आ जोड़े, उन्हें कहा अब्बे नू जन्नत पहुंचाना, जन्नत तो अगे नहीं पहुंचाना, थोड़ी मेहरबानी नहीं काफी ने। सही गल है कि नहीं गल? सुनो, मैयत के बख्शवाने का तरीका भी मेरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतला के चले गए। फरमाया जनाजा घर के अंदर पड़ा है, अभी गुस्ल नहीं दिया, अभी काफूर नहीं मला, अभी वटवानी नहीं की, अभी कफन नहीं पहनाया, अभी बेरी के पत्ते डाल के पानी गर्म नहीं किया। फरमाया औलाद में से, बच्चों में से, बीवी में से कपड़ा बचाए, किसी मस्जिद से चीज़ें मंगवाए, खजूर की गुठलियां मंगवाए। फरमाया हराने वाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जितना हो सके 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा उन गुठलियों पर कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दे। 70,000 या 50,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के मैयत को दफनाने से पहले उसकी कब्र के अंदर भेज दे। जितने भी गुनाह लेके जाएगा 50,000 कलमे की बरकत से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन जितनी सस्ती अल्लाह ने जन्नत को किया था, हमने उतनी उसे महंगी कर दिया है। कहां तक समझाए मेरे अजीजों, किस किस को समझाए? कल यूं ना कह देना भाभी मौलवी आया है ऐसी, मैं तो मुसलमान हूं भाई, सीधी सादी बात। एक मर्तबा बयान करते करते कोई नाजेबा सी गुफ्तगू मेरे मुंह से हो गई। हो मुझे एक सिख ने मैसेज किया, कहने लगा पाजी पैरी पहनना तुसी भी अपना, तुसी नबी देखो जिन्हें सारी जिंदगी लोगों को प्यार दी गल्लां दसिया, तुसी गालां कढ़ के, तुसी है गुस्सा करके तुसी दीन समझाओगे, फिर लगदा तुसी भी पटरी तो उतर गए। पाजी असरा ना करया करो। मैं पता नहीं किसकी कसम उठा के मुझे जहन से निकल गया, लगा सी सारे घर वाले काम काज तो फारग होके ना अद्धा पौना घंटा तेन सुन को फिर सुनने, सानू सुकून तेन मनते तो कोई नहीं, सानू सुकून बड़ा होंदा। मैंने तौबा कर ली उस दिन से। मैं कहा दुनिया, मैं पर्चियों पर गुफ्तगू करता ही नहीं कि इस पे बोलो, इस पे बोलो। 2 रकात सलातुल इस्तिखारा उलमा इकराम से अर्ज करके जाऊंगा। मुझे 3 वक्त के वलियों ने बतलाया, यकीन जानो और जिनका नाम सुनो आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, उन 3 अल्लाह वालों ने बतलाया। फरमाया मैं जब भी बयान करने के लिए बैठे, खुतबास रात से भी अर्ज करूंगा, फरमाया जब भी बयान करने के लिए बैठो वजू करो, वजू तो करते ही हो, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वो बात ना कहलवा जो मखलूक को पसंद है, वो बात कहलवा जो तुझे पसंद है, या अल्लाह वो बात कहलवा जिससे मुझे भी फायदा हो जाए, अल्लाह तेरी मखलूक को भी फायदा हो जाए। खुदाए पाक की कसम, खुदा जुबान से वो कहलवाए जो किताबों में कहीं नजर नहीं आएगा। पहले मेरे अजीजों अर्ज कर रहा हूं, जाओ कब्रिस्तान के अंदर चले जाना, कोई बात नहीं। हमारा अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। दुरूद यहाँ पढ़ो, फरिश्ते रहमतों की डोलियां लेके जाते हैं, वहां जाके पढ़ो, रहमत वाले नबी सुनते भी और सलाम का जवाब भी सुनाते हैं। कह दो बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना सा फर्क रह गया। कोई कह लगा नहीं ओथे नहीं सुनते, थे सुनते हैं, ठीक है भाई, हम वहां जाके सुना देते हैं, तो यहाँ से सुना देते, नहीं मर्जी बात है, झगड़े खत्म करो तुम। इस मुल्क के अंदर मेरे अजीजों 1400 साढ़े 1400 साल हुजूर को आए हुए हो गए।
बरतानिया की अदालत वाले समझ गए, अदालतों के फ्रंट पे लिखा हुआ 100 कामयाब शख्स, पहला का नाम लिखा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दूसरा नाम लिखा हुआ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला। काफिर नबी के गुलाम को पहचान गए, कलमा पढ़ने वाला आज तक हुजूर को पहचान ही नहीं सका, लड़ लड़ के मर गए। कोई कह रहा है यहाँ आते हैं, कोई कह रहा है वहां आते हैं, कोई कहता है आसमान की खबर है, कोई कहता है जमीन की। ओए खुदा के वास्ते तुम नबी को नबी मान लो, हमारे लिए यही काफी है। जब अल्लाह ने अपना हबीब कह दिया, जब अल्लाह ने कह दिया मैंने सब कुछ इसके झोली के अंदर लुटा दिया, झगड़े सारे खुदा के वास्ते खत्म कर दो। अल्लाह अकबर। कोई नूरी पे झगड़ा, कोई बशर पे झगड़ा, कोई हाजिर पे झगड़ा, कोई गायब पे झगड़ा, कोई अल्लाह अकबर, कोई मेरा अजीजों पता नहीं किस किस के झगड़े। ये सारे के सारे अमाल अल्लाह अकबर रोज़े अनवर में पहुंचते होंगे। अल्लाह तफ़ की आवाज आती होगी, शर्म नहीं आती, मैं 23 साल तक अपना सब कुछ खत्म तुम्हारे लिए करके चला गया, तुम आज अपनी पकड़ियां बचाने के लिए मेरी इज्जत का ही जनाजा निकाल के बैठ गए हो। जब हमारी बेहिसी को काफिरों ने देखा, उन्होंने अटैक नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह खत्म नबूवत की वजह से किया। कादियानियों का फितना उठ गया, कार्टून और खाकों का फितना उठ गया। क्या मजाल थी मक्के की धरती पर मेरे अजीजों 313 जब ईमान वाले खड़े हो गए, पूरी दुनिया का कुफर कांपने लग गया था। ईमान उनका इतना मजबूत था कि आसमान से जिब्राइल भी फरिश्तों को लेके आया। इतने ईमान के पक्के लोग थे, मन के सच्चे लोग थे, चेहरे पर नूरानियत इतनी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको देख के कहा था, अल्लाह अगर ये बच गए तो तेरा दीन बच जाएगा, अगर ये खत्म हो गए तो धरती पर तेरा क़यामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। महबूब मैंने इन्हें ठोक बजा के देखा है, मैंने इन्हें ऊपर नीचे से देखा है, और तो और तेरा बिलाल ईमान नहीं पड़ता। मक्के की धरती पर उमैया की मारे खा खा कर उमैया के मुंह पर तमाचे मार के कह रहे कितना मारेगा, मार मार कर मेरी रगों से खून निकाल सकता है, सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता। पूरी दुनिया के अंदर मेरे अजीजों तुम्हें मुसलमान नजर आएगा। पाकिस्तान में मुसलमान है, इंडिया में मुसलमान है, फलस्तीन में मुसलमान है, अफ्रीका के अंदर मुसलमान है, अमेरिका के अंदर मुसलमान है, कनाडा के अंदर मुसलमान है, अब मेरे अजीजों यूरोपीय ममालिक के अंदर मुसलमान है। मक्के मदीने में भी तुम्हें मुसलमान नजर आएगा, लेकिन माजरत मुसलमान में इस्लाम नजर नहीं आएगा। खाता खाली वश्तरो बिही समनन कलीला। किस नबी की जिंदगी का सौदा कर बैठे थोड़े से पैसों पर, अच्छे खानों पर, दुनिया की लज्जतों पर, दुनिया की ख्वाहिशात पर किस नबी की जिंदगी का सौदा कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का वक्त आ गया। दादा जान अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ के बैठा हुआ है। दादी कहने लगी क्या बात है, कि आज तक कभी किसी ने मेरे पे उंगली ना उठाई, आज उंगलियां उठने लग गई। क्या उंगली उठी, कि मक्के की धरती पर मेरी सरदारी के डंके बजते थे, मक्के की धरती पर मेरी इज्जत और शोहरत आम थी, लेकिन आज लोगों ने उंगलियां मेरी बहू की वजह से उठा दी। और कहा कैसी बहू लेके आया है, बेवा औरतें, अरब का रवाज है खुशबू नहीं लगाती, हमारी घरवालियां जब तेरी बहू के पास जाती हैं हाथ मिलाने की देर होती है, कई मर्तबा उस हाथ को पानी साबुन से धो लेती है, लेकिन तेरे बीवी तेरी बहू के हाथ लगने की वजह से कई कई दिन तक हमारी घरवालियों के हाथों से खुशबू आती है। उम्मे हानी दरवाजे पर आई, कौन? क्या जी बहन आई है, आ जा भाई, खैर हो गए? कमली वाले बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमा बता भाई तेरे किस काम आ सकता है? ऐज नहीं किया मेरी त्याप चार ने, जो हो सके दवांगे, मैंने तो अपनी फिक्र खाई जा रही है। मेरी बहन बता भाई किस काम आएगा? का खुदा तुझे भाग लगावे, अल्लाह तुझे इज्जत दे देवे, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मैंने कहे शायद लोड़ कोई नहीं। फरमाया फिर बता ललचाई हुई नजरों से क्या मांगती है? अपने खीसे में से यूं हाथ डाला, एक शीशी निकाल दी और शीशी निकाल कर यूं हुजूर अलैहि सलाम के सामने कर दी। कहने लगी सोने मत्थे पर जो पसीना आया सारा निचोड़ के शीशी के अंदर डाल दे। अच्छा
ना इन्होंने वजह पूछी ना उसने वजह बताई। जब पसीने की शीशी भर गई, खिसे में फरमाया दस्ते सी किथे जा रही हैं? कब बेटी को बुलाऊंगी, कहूंगी बाप तेरा कोई नहीं, भाई तेरा कोई नहीं, और मेरी बच्ची आज मैं तुझे ऐसा जहेज दूंगी, कयामत आ जाएगी, सरदारियां रुल जाएगी, लेकिन जो जहेज मैंने तुझे दिया कयामत की सुबह तक कोई माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं दे सकेंगे। एक आदमी ने अपनी बच्ची को जहेज दिया, निराला जहेज था, ना सोफा ना कुर्सी ना बर्तन ना भांडे। मियाँ पूछा मियाँ आपने क्या जहेज दिया? का 3 मील तक डोली को कंधा दे के गया, 3 मील तक रो रो के दुआएं करके गया। अल्लाह की इज्जत की कसम एक भी दुआ लग गई, दुनिया के लाख जहेज मेरी दुआ पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन एक बाप की दुआ लग गई, बेटी का बेड़ा भी पार हो जाएगा, बाप का बेड़ा भी पार हो जाएगा। जनाब फातिमा आप पूछो, अल्लाह अकबर। उम्मे हानी घर गई, बेटी से कहा मेरी बच्ची इधर आ। बच्ची आ गई, अम्मा खैर हो गए? कहा मेरी बच्ची इधर आ जा, आज मैं तुझे वो तोहफा दूंगी कयामत तक। और बहुएं तरसती रहेंगी, लड़कियां तरसती रहेंगी। अम्मा क्या? खिस्से में से शीशी निकाली, उम्मे हानी की बेटी हंसती, कहा अम्मा जान ये तोहफा कैसा है? मेरी बच्ची बता दूंगी। अल्लाह अकबर, तो अपनी जिंदगी इस तोहफे पे कुर्बान कर देगी। महबूबे दो आलम के माथे पर जो पसीना था वो लेके आई। है बेटी मैं तुझे जहेज में दे रही हूँ, इसे जान से ज्यादा संभाल के रखना, इसे अपने सीने से हर वक्त लगा के रखना। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीने के सहाबा को पता था उम्मे हानी की बेटी के पास रसूलुल्लाह का पसीना है। जब सहाबा रोते हुए हुजूर की याद में उम्मे हानी के दरवाजे पर आते, बेटी के दरवाजे पर आते, कहते अम्मी जान जरा वो हुजूर का पसीना तो दिखा ताकि कलेजा ठंडा कर सके। अम्मा पर्दे में हाथ डालकर शीशी बाहर निकालती। सहाबा कहते अम्मा तेरे पैरी पहने, जरा शीशी का ढकना खोल के दिखा, हुजूर नजर नहीं आ रहे, नबी के पसीने की खुशबू तो सगा दे। अम्मा कहती मैं पसीने में शीशे की काक खोलती, ढकने से पसीने की खुशबू बाहर निकलती, साहबा की नाक तक पहुंचती, साहबा तड़प के जमीन पे गिर के बेहोश हो जाया करते थे। जो नबी के पसीने का एहतराम करके चले गए, आज दुनिया उन्हें भोंकती है कि नबी के खानदान के बाग खा गए। बेड़ा गर्क हो जाए बेईमाना दा। दिल जलता है खुदा की कसम। यहां वो शेर है, ये स्क्रीन वाली रेडियो पर, शरबतों पर, सूब वाली रेडियो पर शेर नहीं जाती। यहां लगता है ऐ ताहिर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कयामत का दिन होगा, नबी के यारों ने पूछ लिया बता हमारी इज्जत के लिए क्या करके आया? केड़ा जवाब है साडे कोल? हम तो कमाइयों में लगे हुए थे। जाओ जाके कब्रिस्तान वालों से पूछो, एक मौलवी तड़प के कह के गया, तड़पा के कह के गया, रुला के कह के गया, रो के कह के गया, दुनिया भी धोखा, दुनिया का मालो मता भी धोखा। अम्मा तू दस, माँ के पेट में जब मैं था मैं रोजाना सुना करता था मैं बच्चे नू डॉक्टर बनाना है, मैं बड़ा आदमी बनाना है, दोनों हाथों में पैसे कमा कमा के माँ को ला के देगा। माँ मैंने पगोड़े में पैसे की अहमियत को सुना, अम्मा जान तेरी कोक में पैसे की अहमियत को सुना। मौलवी साहब गलत कहता है, पैसा धोखा, दुनिया धोखा। तू बता अम्मा जान पैसा कैसा? अब्बा जान तू बता तो सही। अब्बा जान स्कूल से छुट्टी करता था, कितने चमाट मारा करता था, 1-2 नंबर कमलाया करता था, कितने अब्बा जूते मारा करता था। अब्बा जान तू भी कहता था कोई कुछ पढ़ लिख ले तेरे काम आएगा, कित्थों पैसे कमाएगा, कित्थों जिंदगी गुजारेगा, दुनिया सारे पैसे दिए। खुदा की कसम अगर तेरे पास कान हो तो तेरा बाप भी कब्र में चीखेगा, तेरी अम्मा भी कब्र में चीखेगी और कहेंगे जा मस्जिद में चला जा, मौलवी की बात को सच मान ले। हम भी ये समझे थे कि माल काम आएगा, हम भी ये समझे थे पैसा काम आएगा, इस पैसे के लिए हमने देश छोड़ दिया, इस पैसे के लिए हमने मुल्क छोड़ दिया, इस पैसे के लिए रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, इस पैसे के लिए बहनों को छोड़ दिया, इस पैसे के लिए भाइयों को अदालत के कटहरे में ले आए, इस पैसे के लिए बहनों को अदालत के अंदर घसीटा। खुदाए पाक की कसम मुझे एक बहन का फोन आया, रो के कहने लगी भाई बता खुदकुशी हलाल है कि हराम है? मैंने कहा बीबी रात 1 बजे कैसे सवाल कर रही है? कहा खुदा की कसम इससे बेहतर है हराम काम कर लेना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या? कहा आज भाई ने अदालत में बुलाया और कुरान हाथ में पकड़ के कहा मैं कसम उठा के कहता हूं ये मेरी बहन ही नहीं है। कितने दिन खाएगा दसो? कितने दिन जमीन वरतेगा?
इतनी लेके जाएगा जितनी दादा लेके गया, इतनी लेके जाएगा जितनी परदादा, 1 इंच भी ज्यादा नहीं लेके जाएगा। छोड़ दो खुदा की कसम, अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल के अंदर ऐसा बला है को सारी मैं ले लूंगा और दे दो भाइयों को, कब तक खाओगे? अल्लाह वो कुर्बानी दो जो मदीने के अंसार ने कुर्बानी दी। वो कोने में साबी खड़ा है, हाँ भाई ओ वीरा ओ भरावा की गल है, कहेंगे यार आज मजदूरी नहीं लगी, खाली हाथ घर जाते शर्म आती है। खुलो जा, अंदर गया आटे का थैला ले आया, ये क्या है? का आज का भी आटा घर में मौजूद है, कल का भी आटा घर में मौजूद है, कल वाला तुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो भूखे को खाना खिलाएगा मोहम्मद करीम जन्नत में लुकमे बना बना के उसे अपने हाथों से खिलाएगा। मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर दूंगा, अगर भूख की वजह से हुजूर के हाथ में लुकमा मिल जाए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत के अंदर भी काम बन जाएगा। अम्मा जान तू बता, अब्बू जान तू बता। आवाज आई कि कब्र में से, हाँ मौलवी सच कह के चला गया, हम भी समझे थे। बचा बचा के रखा, लॉकर में रखा, तिजोरियों में ला के रखा, तकियों में सी के रखा, घर में गड़े खोद के ऊपर मट्टी की लपाई करके रखा। हमें क्या पता था मरने से पहले बेवफाई कर जाएगा। इतना बड़ा धोखेबाज है। फरिश्तों ने आके जब आंखें खोल के दिखाई और पूछा मन रब्बू का, मैंने दाएं देखा औलाद नजर न आई, बाएं देखा पैसा नजर न आया। मैंने कहा हाय मैं मर जावा, क्या काम आया? फरिश्तों ने पहला सोटा मारा, कहा जा तेरी कब्र पर जो आके खड़ा हो उसे कह जिस तरह हम गफलत की जिंदगी गुजार के आए तू भी गफलत की जिंदगी गुजार के ना आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, कब्र में पैसा काम नहीं आता, बल्कि इस कब्र वाली मार्केट में प्यारे नबी का तरीका काम आता। वश्तरो भी समनन कलीला, जिसे थोड़े से पैसों पर बेच दिया आज 30 रुपए पे बेच दिया, 3 रुपए पे। 20 रुपए पे 1 किलो गंदम पर सेपी नाई को बेच दी। मैं तो उस आदमी को अक्लमंद कहता है कोई नहीं जो चेहरे वाली चीज को नाली में फेंकता है, पैर वाली चीज को सर पे नालैन को लगाता है। अक्लमंद है? मौलवी साहब आप ही बताओ क्या आदमी अक्लमंद है? हुजूर के नालैन को माथे पर लगाए, दाढ़ी को नाली में फेंक दे। वो सोचो तो सही यार, तुम मुझे गुस्ताख ना कहना, मैं सही कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम, सारे उलमा इकराम बैठे, अल्लाह ने मेरे नबी का नाम अर्श के माथे पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी का जूता बना के उसके अंदर हुजूर का नाम लिख रहा है। तो ये पता नहीं कितनी बड़ी तौहीन की। जूता जूता ही होता है, कुरान कुरान ही होता है। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाहु अकबर। कुरान मेरे अजीजों जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा गया, तू नबी के जूते में कुरान लिख के आज के रसूल कैसे बन रहा है? अगर कुरान इतना बेअहमियत होता, खुदा की कसम ताइफ की गलियों में कमक्के का दुर्रे यतीम तुझे मुझे मार खाता नजर ना आता। अल्लाह दे वास्ते हाथ जोड़ के जाना, उस सिख की तरह कहते तो बाजी तेरे पैर ही पहनना, अगर तुम पैर पड़वाओ, अगर फिर मान जाओ तुम्हारे पैर पड़ के चला जाऊं। छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे अजीजों, छोड़ दो अपने आप की, मैं अपने आप का बड़ा बनना। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बेटे की शादी की, बहू लेके आया। अगले दिन वलीमा था, इशा की नमाज पढ़ी, मौलवी साहब वलीमे पे चलिए, मौजिन साहब वलीमे पे चले, कारी साहब वलीमे पे चल। 3 आदमियों को घर लेके आया, खा घर के दस्तरखान पे बिठाया, आलू की भाजी और रोटी का जी खाओ। मौलवी साहब कहने लगे जे थे खा लेते, शादी हाल की खावांगे? उन्होंने कहा यही शादी हाल है, ये खाना है। उन्होंने कहा जी साहब खैर होए है की अस्ते कदे मरन ते आलू नहीं खाते तो ब्याह तो सानू आलू खवांदा पे। यकीन जानो इस फकीर ने एक दफा बात सुनी थी, बताऊंगा नहीं, राज खुल जाएगा। कहने लगे मौलवी साहब जड़ा कुल खानी ते अब्बे जान दी रोटी मौलवी साहब ने पका के दी, 5000 रुपए उधार पड़े, लोगों ने पका के दी 50,000 रुपए उधार पड़े। मैं कहा मियां खुदा की कसम ये जब तक पेट में रहेगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, डूब के मर जाओ शर्म बेशर्म हो। बेवा का सुहाग उजड़ गया, पुत्र यतीम हो गए, ताए बह गए, चाचे बह गए, फुफियां बह गए, मासड़ बह गए। हाँ जी किन्ने बंदे का इंतजाम करना है? भाई करता, मामा करता, ताया करता, चाचा करता, फुप्पी करती, खाला करती, मासड़ करता, यार करता। इन यतीमों का हक क्यों छीना जिन्हें यही नहीं पता हमारी मां आज क्यों रो रही है। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा,
इन यतीमों का हक क्यों छीना, जो बाप के जनाजे में जाने के बावजूद घर आए और मां से पूछ रहे अम्मा रोंदी क्यों, दस अब्बा किथे गया है। ना खा मेरे वीरा ना खा। क्या खाने पीने के बगैर कुलखानी होती नहीं? हाँ, मेहमान का इकराम है, ठंडा पानी उसे पिला। पहले कुलखानियों के अंदर मेरे अजीजों कड़वी रोटी हुआ करती थी, अब तो जब तक मीठा ना हो कुलखानी मरने वाला बख्शा ही नहीं जाता। हंसना ना, खुदा के वास्ते हंसना ना। क्या तुम अपने घर में रोटी नहीं खाते? क्या तुम अपने घर में मक्खन परोठे का नाश्ता नहीं करके आए? आज मस्जिद के अंदर ऐलान कर दो कुलखानियां बगैर खाने की होंगी। अगर खाना देना है, अमीर मरे गरीब मरे, सारे मस्जिद के नमाजी 100-100 रुपया दे के 40,000 रुपया इकट्ठा करो, 8 देगा पकाओ, मरने वाले की तरफ से तकसीम करो, उसे सवाब मिल जाएगा, गुंबद खजरा से तेरे लिए सलाम आ जाएगा। करो कुलहानी ऐसी। तो इब्तदा में अपने घर से मैं 500 रुपया जमा करा के जाता हूं आपको। आओ तुम्हें एक और कुलखानी बताऊं। किसी गरीबड़े का इंतकाल हो गया, पता लगा उसके मकान की दीवारें छोटी, बारिश में छत टपकती है। मोहल्लेदारी ने पूछा, भैने तू सर्दी की चादर क्यों नहीं लाई? तेरे भरा दी रेडी नहीं लगी, जब लगे क्यों ने वादा किया लिया के दवांगा। इस घर से जब जनाजा उठ जाए उस घर पे कुलखानी के चावलों का बोझ न डाला करो, बल्कि जनाजा पढ़ के आने के बाद सारे मोहल्ले वाले मौलवी साहब से को, कारी खाला साहब 100 रुपया मेरा, 50 रुपया मेरे, 200 रुपया मेरा, हैसियत के मुताबिक दो। 30-35 हजार की रकम जमाओ, बेवा के घर अगले दिन कुलखानी में चले जाओ। एक इलाके का बड़ा जो बूढ़ा जो जाकर बच्ची के सर पे हाथ रख सके और कहे ले तेरे सारे भाइयों ने, तेरे सारे चाचों ने चंदा नहीं किया, ज़कात इकट्ठी नहीं की, अपनी तरफ से तेरे लिए हदिया भेजा है। हमें पता है तेरा वारिस कब्र के अंदर चला गया, तेरा चूल्हा कैसे जलेगा, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। हमें पता लगा आज के बाद तू लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। हमें पता लगा आज के बाद तू 4 महीने 10 दिन अपने घर में बैठ के हामिद को याद करेगी। ऐले 40,000 रुपया तेरे भाइयों का पैगाम लेके आया, तेरे बच्चों का पैगाम लेके आया, खत्म हो जाए पैगाम मस्जिद के अंदर भेज देना, आटा तेरे घर में आ जाएगा, पानी तेरे घर में आ जाएगा, सामान तेरे घर के अंदर आ जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो कह देते 40,000 रुपया ले, 4 महीने का खर्चा, 4 महीने तक यतीम रोटी खाते रहते और हर रोटी के लुकमे पे पूछते अम्मा अब्बा ते कोई नहीं, रोटी कौन लेके आया है? अम्मा अब्बा ते कोई नहीं, साडे लिए गोश्त कौन लेके आया है? और मैं दुआ करूं, मौलवी साहब दुआ करें, 3,000 आदमी कुलखानी में आने वाला दुआ करे, पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन यतीम के पेट में रोटी जाएगी, उसका पेट भरेगा, कलेजा ठरेगा, आसमान की तरफ देख के मुस्कुराएगा, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, फर्श वाला भी राजी हो जाएगा। फतवे ना लगा देना मेरे पर सुआ, हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। जिस जमीन पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बहुत हम दूर चले गए, हमें इस्लाम के मानी नहीं पता, इस्लाम की तो बहुत दूर की बात है। रहमत वाले नबी मेराज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह जल्ला शानू ने अपने जब पास बुलाया, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सतूनों को पकड़ रखा है, 8 अल्लाह के अर्श के सतून, 8 फरिश्ते मुकर्रबीन हामिलीन अर्श, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहू व युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू। गुनाह असी कर दिया, माफियाओं मंगते पे ने, क्या कहते वमिना आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, इन्हें भी माफ कर दे, माँ बाप को माफ कर दे, बच्चों को माफ कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की जब आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैं वहां से गुजरा फरिश्ते मेरा चेहरा देखकर हैरान हो गए, जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी को देखा, फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा, कहा सुबहानक, कितना पाक है जिसने इनके चेहरे पे दाढ़ी रखवा कर इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। यकीन जानो जब से ये चेहरे पर आई, लोगों ने मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। मौलवी साहब, हाजी साहब, पीर साहब, हर आने वाला दिन इज्जत में एक स्टेप आगे लेके जा रहा है जब से दाढ़ी चेहरे पर आई।
कोई तो निस्बत मेरे अजीज हो, कोई तो निस्बत आपकी मेरी हो जो कब्र में आपकी मेरी पहचान करा सके। एक निस्बत कुरान वाली निस्बत से दूर, नमाज वाली निस्बत से दूर। मरने वाला मरता इतनी बड़ी अरक की गुलाब की शीशी की करना जी देते छिड़कनी कवरेज पानी अच्छा ये कहा है मुश्का फूर लेके है, कहां लगाना है? अज़ा पर लगाना है। अच्छा बिल्कुल मोहत दरवाजे पर आ गए। मैं 11 रबीउल अव्वल को पता नहीं 5वां 6ठा प्रोग्राम मुल्तान में रात 2:45 बजे के करीब तकरीर कर रहा था। जिन्होंने बच्चों ने प्रोग्राम कराए बड़े मेरे ताल्लुक वाले 13 पता नहीं 14 बैल भाई सारे कुरान के हाफिज 5-6 मुफ्ती आलिम मौला समीउल्लाह रब्बानी के बेटे। कहने मौलाना जिस दिन अब्बा जान का इंतकाल हुआ एक रात का वजह था बाप बेचैन हुआ। सैफुल्लाह का मैंने कहा जी अब्बा सुनो बेटों के नाम का बेटे नसरुल्लाह को बुला ले, बच्चे अब्दुल्ला को बुला ले, बच्चे किफायतुल्लाह को बुला ले, बच्चे वलीउल्लाह को बुला ले। कितना मुकद्दरों वाला नाम बाप था जिसने बच्चों के नाम रखे, हर नाम पर खुदा की कसम अल्लाह का जिक्र हो रहा, हर नाम पर अल्लाह का। अब्बा जान ने कमरे में बुलाया और बुला के कहने लगे ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे लाडलो, ओ मेरे प्यारो, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें कुरान पाक पढ़ाया था, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें कुरान का हाफिज बनाया था। जी अब्बू जी फरमाओ। का बेटे आखिरी वक्त है, 2-4 सांसें रहेगी, जल्दी करो मुझे सूरह यासीन सुनाओ। खुदा की कसम बच्चे भी मुफ्ती साहब रोने लगे। कमल साहब जब पहुंचे फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। जब इस आयत पे पहुंचे हमारे अब्बा ने आंखें खोली, कहा जल्दी करो कमरे से बाहर चले जाओ, फरिश्तों की जमात बाहर खड़ी जो मुझे लेने आ गई है। का बेटे कमरे से बाहर गए, अल्लाह अकबर हमारे बाप के मुंह से निकला वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी तैयारी के साथ आ गए, मैं अपनी तैयारी के साथ हूँ, चलो चलते हैं। का उधर बाप की आंखें बंद हुई, खुदाए पाक की कसम मौलवी साहब आसमान से बारिश नहीं बरस रही थी बल्कि इतर गुलाब की बारिश आसमान से घर पे बरस रही थी। कमौला एक अंदाजे के मुताबिक 2200 उलमाए कराम बाप के जनाजे के अंदर थे। अल्लाहु अकबर। हमें तो बदनसीब जनाजे भी वो मिले जिन्हें जनाजा पढ़ना ही नहीं आता, नियत तो दूर की बात। कोई तो निस्बत मेरे अजीजों कब्र में लेके चले जाओ, रोजाना कैंची रोजाना कैंची, एक कार्टून बना, बिस्किट कोई नहीं खाने, पेट्रोल कोई नहीं डलवाना, साबुन कोई नहीं इस्तेमाल करना। जो रोजाना कार्टून बन रहा है तो साबुन इस्तेमाल कोई नहीं करता, वो कहता है मैं तुझे उम्मती कोई नहीं मानता, दौड़े तो चल। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 तो ये शर्म ही नहीं आती। खलड़ी छिल गई लेकिन दाढ़ी कटाना नहीं छोड़ी। मैं तुझे कैसे मान जाऊं तू मेरा आशिक है, मैं तुझे कैसे मान जाऊं तू आशिक रसूल है। खुदा की कसम मजाक नहीं है। इस वक्त आपको अंदाजा ही नहीं, आप बैठे कहां खुदा के घर में, एक टेलीफोन की तार अल्लाह के साथ, एक टेलीफोन की तार गुंबद खजरा के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। तुम्हारे नवाए वक्त एडिशन के अंदर एक खबर छपी थी,